नमस्कार, मैं सुधांशु सिन्हा। एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। एक नजर मुख्य समाचारों पे। समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्थानीय सांसद को बोलने से रोक देने पर सांसद बिफरे। 23 मई को विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आएंगे दरभंगा। कमला नेहरू लाइब्रेरी में करेंगे एक संगोष्ठी को संबोधित। महाराजा महेश ठाकुर महाविद्यालय में राम जानकी महोत्सव कार्यक्रम में कई नामी गिरामी हस्तियों ने लिया भाग। दरभंगा जिला का एकमात्र आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध मैडोना इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थियों ने लहराया परचम। लगातार 12वीं पार 100% रिजल्ट की घोषणा। पटना में भी खुलेगा अपोलो अस्पताल। अब समाचार विस्तार से। समाहरणालय सभागार में 18 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्थानीय सांसद कीर्ति झा आजाद के बीच नोकझोंक हो गई। मामला कुछ यूं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिसमें पदाधिकारियों के साथ साथ सांसद विधायक भी मौजूद थे। किसी बात को लेकर सांसद कुछ कहना चाह रहे थे तो मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें डांट दिया गया। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उस मीटिंग की झलकियां, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसद विधायक एवं पदाधिकारी भी मौजूद हैं। अब आप देखिए, मीटिंग समाप्त होने के बाद जब सांसद बाहर निकले तो काफी उखड़े नजर आ रहे थे। निकल जाएंगे पटना में। अब आप ये सुनिए उनका बयान। आखिर क्या हुआ था उस मीटिंग हॉल के अंदर? वजह कुछ नहीं, वहाँ ऑफिसर थे, अपनी बात रख रहे थे, जनप्रतिनिधि अपनी बात रखना चाहते थे, कुछ ने रखी भी और काफ़ी गंभीर समस्याओं को लेकर के रखा गया। लेकिन जिन समस्याओं को उठाया गया वो तो लगातार आप पूर्व में भी यहाँ उठाते रहे हैं। हाँ, देखिए क्या होता है कि जब मुख्यमंत्री एक अच्छे उद्देश्य से सेवा यात्रा के उससे आते हैं उद्देश्य से, तो उनका उद्देश्य होता है कि लोगों तक मेवा पहुँचे। अधिकारी अपनी तरफ से आंकड़ों को करते हैं, 10,000 पे एक शून्य आगे बढ़ा दिया तो 1 लाख हो गया, वो उनका तरीका है करने का। लेकिन हम लोग आम जनता से लगातार मिलते रहते हैं, सब तो कुछ नहीं करा सकते क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो प्रशासन ही है। हम लोग अनेकों अपनी योजनाएं देते हैं या अलग अलग चीज़ें मानते हैं, सुझाव देते हैं। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो प्रयास करते हैं कि प्रशासन उसको ले और फिर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में FIR जड़ा जाए जो कि गलत कर रहे हैं। तो प्रशासन का और पुलिस पर सीधा हमारा अधिकार तो नहीं है, एग्जीक्यूटिव तो हमें है नहीं। लेजिस्लेचर होती है, फिर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर जुडिशरी है और उसके बाद चौथे स्तंभ आप हैं जो लोगों के होते हैं। तो उसी विषय पर अनेकों विषय को लेकर आया गया, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर आया गया था। प्रधान सचिव आए भी थे रूरल डेवलपमेंट के, उनसे वो भी यहाँ आए थे, उनसे बात हुई थी, समय पर ख़त्म करना था। और यदि आप देखें जितनी भी समस्याएं सामने रखी गई मुख्यमंत्री जी के या प्रतिवेदन रखा गया, वो सब तो हर 3 महीने पर हम लोग उसकी मीटिंग करते रहे हैं। और मीटिंग करके जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उस पर ही बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं, जिन जिन विषयों पर वहाँ बात हो रही थी मुख्यमंत्री जी के आने से पहले, वो सब तो अभी भी अधर में लटके हुए हैं। तो उन सब चीज़ों पर बात हो रहा था और मुझे हंसी आ रही थी कि इन सब चीज़ों पे तो 2009 के बाद में हम बैठे बात करते रहे हैं। चाहे बिहार शिक्षा परियोजना की बात रही हो या केंद्र सरकार से प्रायोजित कार्यक्रम रहे। उस मीटिंग में कई बार हुकुमदेव नारायण यादव जी भी रहे, उन मीटिंगों में उन्होंने भी प्रश्न पूछे थे जिनके प्रॉपर एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आए। एक आध बार महेश्वर हजारी जी भी रहे थे, क्योंकि क्षेत्र में दरभंगा में उन लोग के भी 2-2 लगते हैं। तो आना है, हमारी बात को उठाना है। आई मीन इसमें किसी ने कहीं किसी प्रकार से यह तो नहीं कहा कि नहीं कोई काम हुआ, विकास हुआ, सड़कें बनी, अस्पताल बने, स्कूल बने। अब स्कूल में शिक्षक नहीं है, कई जगह अपग्रेड नहीं हुए हैं,
स्कूलों को जो ऊपर हाई स्कूल जाना है। यह योजना केंद्र सरकार की बड़ी पुरानी थी जो अभी तक लागू नहीं हुई, लेकिन प्रसन्नता हुई कि मुख्यमंत्री जी ने कहा। जल जमाव को लेकर आप जानते हैं कि हमने कमिश्नर से बैठक की थी, उसमें कमिश्नर के अध्यक्षता में करवाई थी बैठक। सांसद होने के नाते भी हमने कहा कि वहाँ करते हैं। सभी जगहों को बुलाया गया था। दरभंगा शहर के लोग जल जमाव से परेशान रहते हैं। हमारे विधायक ने परसों मिल्लत कॉलेज में ये मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था कि इस प्रकार की समस्या है, और उस विषय को लेकर बात को उठाना चाहते थे। तो उनके अधिकारी ने कहा और हमने कहा कि इसमें हम जोड़ना चाहते हैं, तो जो बात करने की शैली थी वो मुझे उचित नहीं लगी। इसको लेकर हमने आपत्ति दर्ज कराई, और प्रशासन तो आपको वही देगा जो उसको लगता है कि सही वो बच जाएगा, लेकिन आम प्रतिनिधि होने के नाते लोगों के सुख दुख में तो हम जाते रहते हैं, उनके मामले को समझते रहते हैं। हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं कि क्या क्या योजनाएं हैं, बेचारे वंचित रह गए हैं। अब ऐसे विषयों को उठाना, मुख्यमंत्री जी की संज्ञा में लाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं, और वो हम में से प्रतिनिधि हैं और देश के सूबे के मुखिया हैं। तो वह तो अंत वही हुए ना, उन्हीं के सामने दुखड़ा रोएंगे ना अगर प्रशासन में नीचे काम नहीं होगा तो। और ऐसे में अगर बात नहीं सुनी जाए तो फिर तो लोगों का तो भड़ास सुनते ही है, तो भड़ास तो निकलती है। कल की बैठक से क्या लग रहा है आपको? जो समस्याएं आप बार बार उठा रहे थे 2009 से अभी तक, आप कंटिन्यू उठा रहे हो उस चीज़ों को, हर लोगों को ये पता है, फिर कल वही बातें उठी हैं, तो क्या लग रहा है अब भी निदान हो पाएगा या नहीं? भगवान करे निदान हो जाए। आज माँ जानकी का प्रकटोत्सव दिवस है, तो माँ जानकी का जन्म दिवस है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज के दिन में प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और काम करें। सर एक बात आई है, सेवा यात्रा का हवाई यात्रा आपने किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसको लोगों ने बना करके आगे बनाया और हवाई यात्रा की बात की। तो सेवा यात्रा है वो आप सड़क से करें या हवाई जहाज से करें, या सड़क यात्रा करें या हवाई यात्रा करें, वो तो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। तो उस पर तो मैं कोई नहीं होता है जो टिप्पणी करूं। वास्तविकता जो है वो वास्तविकता है, उसके अंदर मेरे ऊपर ये आरोप लगा देना कि हमने कहा ये हवाई यात्रा ये उचित तो नहीं है, ये तो आप लोग समझेंगे, पब्लिक समझेगी, आप पत्रकार हैं, आपने भी देखा है, तो मैं तो कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा और करना उचित भी नहीं है। मुख्यमंत्री के पास उतना समय होता भी नहीं है। अब उनके पास 38 ज़िले हैं, 40 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, 243 विधायक हैं, इतना बड़ा सूबा है, हर एक चीज़ को जानना उनके लिए कठिन होता है। इसलिए हम जनप्रतिनिधि अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि उन तक में बात पहुँचाए। लेकिन उन चीज़ों को अधिकारी रोकने में अब देखिए वहाँ तो क्या कहूँ, मीटिंग में ऐसा लगता था कि किसी स्कूल में क्लास लगी हुई है। यहाँ पर 5-6 शिक्षक बैठे हुए थे ऊपर, यहाँ स्कूल में चले जाइए तो एक शिक्षक नहीं मिलता है। अस्पतालों में आयुष वाला एलोपैथी की दवाई दे रहा होता है। तो यह सब चीज़ें हैं जो बताना चाहते हैं। शिक्षकों का नियोजन नहीं अब तक में हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो सामने आती हैं और उन सबों को उठाना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, अफसरशाही का जो आरोप इस सरकार पे लग रहा है, आपको लग रहा है जो सच्चाई है इसमें? यह तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इस पर बोलने की आवश्यकता क्या है? आप मुझे बताइए ना, मेरे पास इतने प्रतिवेदन आते हैं, जायज़ लोग हैं, और दबाता कौन है? इन गरीबों को दबाता कौन है? इन गरीबों को दबाता है वो आदमी जो दबंग है। वो गरीब बेचारा बोल नहीं पाता है। मेरे पास आज ही केस आया, कोटराम से केस आया, सब कुछ नीचे से लेकर अंचलाधिकारी DCLR से लेकर के BDO से लेकर CO से लेकर सबने कर दिया है, और वो कागज मेरे पास में पड़े हुए हैं। कमिश्नर के पास केस आ गया, कमिश्नर ने उसको रोक दिया। क्यों? अरे आम जनता का है। अगर कल से मुझे जरूरत पड़ेगी तो हम अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से, SCS न्यूज के माध्यम से मेरा अनुरोध होगा कि जितने भी यहाँ अधिवक्ता अपनी ओर से आकर प्रयास करेंगे, आप अपनी ओर से आकर अगर सहयोग करना चाहें तो मैं चाहूंगा कि यह जनता के केसों को लेकर के दाखिल करेंगे हम केस कोर्ट में। कम से कम उनको न्याय तो मिलना चाहिए। ये प्रशासनिक दबाव में लोगों का काम नहीं हो, राजनीतिक दबाव में लोगों का काम नहीं हो, तो यह तो उचित नहीं। जनता तो सबकी है। पक्ष विपक्ष हो सकता है, अंतर विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, बहुत लोगों को मनभेद भी हो सकता है, कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। जनता को क्यों फंसाते हो भाई? उसका काम तो करो ना। तो उसकी आवाज़ तो उठती रहेगी भैया, उसके सुख दुख में जाके बैठते हैं तो सब बात भी सुनते हैं।
डीएमसीएच के समस्या दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। आपकी सरकार में, सुशासन की सरकार में आधा घंटा प्याज जी को मुजफ्फरपुर में दरभंगा में पोस्टिंग है, मुजफ्फरपुर में निजी क्लिनिक चलाते हैं लेकिन अटेंडेंस बन रहा है। आप सिर्फ डीएमसीएच की बात क्यों करते हैं? आप सीएस की बात भी कीजिए। जिन लोगों को एपीएचसी पीएचसी में काम करना चाहिए गांवों के अंदर, डॉक्टर, वो लोग महीने में आके कमीशन देते हैं, साइन करते हैं और शहर में सारा प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो चल ही रहा है। इन सब चीजों को जानना जरूरी है। ये केवल कीर्ति आजाद नहीं बोल रहा है। आप अलग से बैठ करके सांसदों से जब हम बात करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के, उनके मन में इसी बात की रहती है। विधायकों को 90% पूछ लीजिए, वो भी इसी प्रकार से रहते हैं। तो इन सब चीजों को जानना समझना बहुत आवश्यक है। तो हमने केवल बात रखी, कोई मुख्यमंत्री से हमारा कोई विरोध थोड़ा है। मेरे पिताजी उनको बड़ा स्नेह करते थे जब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बहुत ही उनको बोला कि बड़े अच्छे हैं। हम आज भी समझते हैं कि ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्यमंत्री साहब। लेकिन आवाज़ जनता की कौन सुना सकता है? इनके पास ज़रूर फरियाद आते हैं। ये रोज़ ये हर सोमवार को जनता दरबार करते हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपका कार्यक्रम पहले भी कमलपुर में हुआ था। वो मुख्यमंत्री के कागज आज तक लोग लेकर के घूम रहे हैं, मेरे पास आते हैं। मैं क्या जवाब दूँ? मेरे पास कोई प्रशासन का या पुलिस का वो डंडा तो है नहीं कि FIR कर दे या प्रशासन में किसी के ऊपर रिपोर्ट कर दे। तो ये तो हम उन्हीं के पास सुना सकते हैं ना। बड़े भाई हैं हमारे, मुखिया हैं हमारे सूबे में। उनके सामने फरियाद नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? लेकिन और अगर वो गुस्सा हो जाएंगे तो फिर तो स्वाभाविक है, जब लोगों का गुस्सा सुनते हैं तो हमारी भड़ास निकल ही जाती है। शहर में लगे एक बैनर जिसमें मोदी व नीतीश की पोस्टर टंगी हुई है, उस पर सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि हो सकता है कि उस पोस्टर को देखकर मुख्यमंत्री का मूड खराब हो गया हो और उसका भड़ास उन्होंने मीटिंग में हमारे ऊपर निकाला हो। मेरी बात सुनो, हमको कोई डांट नहीं सकता। पहली बात, हम जनता द्वारा चुने गए हैं तो कोई डांट नहीं सकता। आदमी की जब गर्मा गर्मी में बात होती है तो अगर कोई गर्मी से बात करता है तो जनता की जो बड़ास हमारे अंदर बैठी हुई है वो जनता की बड़ास हम भी निकालते हैं। कोई ये कक्षा थोड़ा ना लगी हुई कि कोई डांट देगा, शिक्षक है कोई और डांट दे, बैठो। हम सभी प्रतिनिधि हैं और जो प्रतिनिधियों का दायित्व है वो निभाते हैं। आपने भी जमकर भड़ास निकाली। जमकर क्या भड़ास निकाली? जो सच्चाई थी उसको रखा। अब वो गर्मा गर्मी में आया, उससे बढ़िया शांति में तय होता तो बढ़िया था। एक नीतीश कुमार नाराज हो? अब नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर को लेकर क्यों नाराज हो? हमारे 2 NDA के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। एक नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार में पिछड़े राज्य को लेकर के कर रहे हैं, और एक हमारे गुजरात के हैं जिन्होंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। अब उन दोनों के पोस्टर लगते हैं, लोग लगाते हैं, और 2 अच्छे हैं और दोनों हाथ मिला रहे हैं, NDA में हैं तो हाथ मिलता हुआ तो दिखेगा ही। प्रशासन हटाने की कोशिश कर रहा था सेवा यात्रा के दौरान। प्रशासन तो गलत काम कर रहा था, प्रशासन कैसे हटा सकता है? प्रशासन को हटाने का, और अगर वह कारण था मुख्यमंत्री का नाराज होने का, तो फिर तो उचित नहीं था, क्योंकि हम बात दरभंगा के जल जमाव की कर रहे थे। इस सारे प्रकरण में जहां बीजेपी के सांसद पूरे टेबल में दिख रहे हैं, वहीं कोई भी जदयू नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सबों ने जैसे चुप्पी साध रखी हो। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत खैरा पंचायत में एक ही साथ 20 मई को 875 बड़वाओं का उपनयन आयोजन किया जा रहा है। उपनयन को लेकर पूरे गांव में उत्सवी माहौल बना हुआ है। इस उपनयन समारोह की खास बात यह है कि बड़वाओं के लिए 30 रथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें 90 घोड़ों का भी उपयोग किया जाएगा जो बाहर से मंगाया गया है। गौरतलब है कि खैरा पंचायत में 22 वर्षों के बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इससे पहले उपनयन कार्यक्रम 1971 ईस्वी एवं 1992 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 2013 को ये कार्यक्रम फिर से आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने हमारे संवाददाता दिलीप झा को विस्तृत जानकारी दी। बहुत पूर्वज से हम लोगों को चलते आ रहा है, और 91
में हुआ था, 71 में हुआ था, इस बार 91 में, दूसरा बार 91 में हुआ, अभी 13 में होने जा रहा है। अभी बरुआ 775 बरुआ है और पूरा गांव के एक बार ही होता है। क्या ये परंपरा कहाँ से चला आ रहा है? ये परंपराएं हमारे पूर्वज दिल्ली जेल में थे 5 मिनट के बाद। हाँ, तो दिल्ली जेल में थे तो वहाँ पर इसी ढंग से वहाँ रथ बन करके और उपनयन हो रहा था। वहाँ ही हमारे पूर्वज जो है सो देखे तो कहें कि जो है चौबा बाबा और किंचौधरी बाबा, अगर हम जेल से निकल जाए तो हम अपना बाल बच्चा के अपना परिवार में जाकर अहिना करब उपनयन। भगवान के दया एहन छल जो राताराती वहाँ से निकल कर चल देलखिन। यहाँ से हमरा आर के एगो जंगल पड़े छे, कौआ खनबाद मंडप के नजदीक छे, ओहि जंगल में आबि कऽ बैठल रहथिन तो चरबा उरबा गेले सब, तो तकर बाद चरबा आर के देखलखिन, बोलेलखिन, लेकिन चरबा आर डरे भागले उनका देख कर, उनका रूप देख कर, क्या तो रूप तो उनका विकराल रूप रहे, रूप देख कर भागलखिन वहाँ से सब छिया पुता सब। लेकिन वो सब एक घुमा के कहलखिन कि जे बउआ आबे जाइयो। तो 4-5 आदमी वहाँ पर गेलखिन तो कहलखिन कि फलना गाँव में जी अच्छा तो कहलखिन हाँ, कहलखिन सब कोई के बोला ना। गाँव में एलखिन वो बचवाया कहलखिन कि जेना ना बोलबै छथिन, जंगल में आयल छथिन एक आदमी से बोलबै छथिन। बड़ा घोर जंगल छलै जी, 22 बरस 20 बरस 22 बरस इसी तरह से होते आया है। क्या किस तरह से जनेऊ कर रहे हैं आप लोग जी? किस तरह से जनेऊ यज्ञ पवित्र हो रहा है? जी, जनेऊ पवित्र हम लोगों को अगहन में गाछ चुमाया गया है और अभी आज घिढारी मटकोर है और कल उपनयन जनेऊ पड़ेगा कल। क्या एक ही मरवा पर में हुआ कि अलग अलग मरवा बना? अलग अलग अपना अपना दरवाजा पर, अपना अपना 10-20 बरुआ पर, 25-50 बरुआ पर, मतलब हर मरबा अपना अपना जिसको जो है सो बना करके अपना मरबा पर बनाते हैं, बना करके थप्पड़ मारी है तहिना हम अपनी चलली धीरे धीरे। भेल मनुष्य भरसुरिया तहिया से भऽ रहले आई 23 बरस पर उपनयन पर। क्या धूमधाम से मनाया जा रहा है? बहुत वादा सादा के साथ, बहुत जे वादा है दुनिया में सब वादा। कितना रथ होना है? रथ बना है अपना क्या 23 को है मुखिया जी, 23 को है, 23 को यहाँ 8 गो कुजी, 9 गो कुजी। कितने बरुआ का जन्म हो रहा है? 700 के यहाँ, 700 बरुआ के यहाँ, हाँ 700, हाँ 400 के लगभग कुजी। और कितने घोड़ा क्या रहेगा ये? कितने घोड़ा लाया जा रहा है? एक रथ में 2 घोड़ा, एक घोड़ा सवार के लिए चढ़े चोर पकड़े के लिए, 2 घोड़ा रथ पीछे चोर पकड़ो कमला मंडप। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नेवती माँ। क्या नाम हुआ आपका? राम कृपाल शर्मा। कहाँ घर हुआ? कितने दिनों से रथ बना रहे हैं? 3 मास। कितने रथ बना रहे हैं? आज इस गांव में यज्ञ जनेऊ के इस क्या कारण से 22 वर्षों के बाद हो रहा है? बताइए कितने वर्षों के बाद इस गांव में जनेऊ हो रहा है? 23 वर्ष के बाद। क्या उमंग है? कितने उमंग है इस जनेऊ में? बहुत पूरा बस। कितना रथ आप बनाए हैं? यहाँ 21। कितने की लागत से रथ बन रहा है? कितने लागत? 5 लाख। कब तक तैयार हो जाएगा? 20 तारीख तक। क्या नाम हुआ? राम कुमार। कहाँ घर हुआ? सबसे पूर्व में जहिया ई देह बनले तै दिना हमरा खानदान में एगो छलखिन किन चौधरी नाम के आदमी
जे उनका कोनो कारणवश दिल्ली जेल में कैद भऽ गेल। वहाँ कैद भेलाके बाद से जब बाहर में पहले वर्क करबै छलै कैदी से जब वर्क होइ छलै तखन ओहि पम्मार वंश के आदमी छै से जनौ एही तरीका जे विधि से अखन हम करै छियै ताहि विधि से ओ करै छै। दिल्ली वासी पूछलखिन ई की होइ छै, कहलकै जे ई पम्मार वंश के छियै आ ई चौहा बाबा नाम से एगो देवता छथिन, जे देवता के नाम से ई जनौ या पूरा विधि बता दे जे जनौ एना होइ छै, ई होइ छै, सारी बात सुनलखिन। सुनै के बाद मन में ठानलखिन जे चौधरी जँ हमरा जेल से मुक्ति हैत तऽ हमहूँ अपना खानदान के एनाही सुनै छी जे ओ राताराती बेड़ी लागल चलि एलखिन कौआ फट आँखि बंद कऽ के सुनलखिन जेल में, तखन भिनसर में पेलखिन अपना के कौआ फट बन हमरा के एकटा छै कौआ फट ताहि वन में जब प्राप्त भेलखिन तऽ धियापुता जब गाय चरबऽ गेलै तऽ वहाँ गरीबार जे छै से हुनका देखलकनि तऽ डरलै, लेकिन बुझावर के बतलखिन हम फलना छी तो गाँव पर कह जाएंगे कि चौधरी बाबा आबि गेल। वहाँ यहाँ से तब वहाँ पहुँच गए, वहाँ देखलक हिनका बेरी लागल, दाढ़ी उड़ी बढ़ल, लोग सोचल चलू, कहलखिन नहीं हमारा मन में संकल्प है जे तू आर जाओ जेना हम जनौ देख लिया हम तेना जब अपना खानदान में कर तब तो हम जाए मत नहीं, सब संकल्प करके हाँ ठीक है नहीं हम करब। वो संकल्प के बाद की भेलै जे वो एलखिन एक वजह से पाकड़ के गाछ उखाड़ रहे वही जंगल 101 घैला पाकड़ के दूध गाय के दूध में डालि कऽ ओहि पाकड़ के स्थापना भेलै। ओहि दिन एहि विधि से जे विधि से अखन हम करै छियै जनौ वही विधि से हमरा वंश खानदान के पम्मार के जन्म हुआ लगे जे आज तक परमार वंश ई परमार हम 14 गाँव लेकिन एकटा खैरे में होइ छै। 14 दिनों के बाद 14 हम प्रमाण छी, लेकिन एकटा खैरा यहाँ छै जो रामलीला बाबू कितने दिनों के बाद ही जन्म हो रहा है? दिनेश, मेरा नाम दिनेश्वर सिंह है, मेरा ये जन्म 23 वर्ष का बाद। कितने बरुआ का हो रहा है? अभी लगभग 700 बरुआ खैरा कुजी मिला के। अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महाराजा महेश ठाकुर महाविद्यालय में 19 मई को जानकी पूजनोत्सव सह मैथिली दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां जानकी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना भी की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उपेंद्र झा वैदिक ने की। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रति कुलपति सहित सांसद, नगर विधायक एवं शहर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
चलते विकास के बिना पूरा बिहार के जो है विकास अधूरा छल, बिना बिहार के विकास के बिना देश के विकास अधूरा छल, और मिथिला के विकास के बिना जो है बिहार के विकास कल्पना नहीं कल जा सके। जैसे आए रामनवमी के अवसर पर सबको के बहुत बहुत बधाई। आज मैया जानकी के जन्मदिन है, लेकिन एक आकांक्षा अपेक्षा समस्त मिथिलांचल वासी के होगा के चाहिए। जना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रामनवमी मनाई पढ़ाते जो है जानकी नवमी मैया सीता के जन्म स्थल पूरा विश्व में रामनवमी के हिसाब से मैया सीता के जानकी नवमी मंथन निश्चित रूप से और प्रसन्नता होता। इससे सबके विकास के प्रति चिंतित रहे। इनका एक मिशन बदल के इस शहर के जल जमाव से मुक्ति केना हुए लगातार प्रयास दरभंगा से लेकर दिल्ली तक सब ठाम जो है दरभंगा शहर के जल जमाव की समस्या, दरभंगा संसदीय क्षेत्र के एक एक समस्या के निदान सबके साथ अध्यक्ष और कतेक पोथी ऑफिस कले था भाषा में कतेक लोग IAS IPS कर रहे जब हम दिल्ली के अखबार में देखे मैथिली के कोचिंग के वास्ता भाषा के लिए बहुत लोग एहन रिटायर्ड आदमी है और नागेंद्र मिश्रा कतेक कंट्रीब्यूशन जहाँ 1992 में करते रहे। राजकुमार झा जी है दिल्ली पुलिस में कचबी के रहे वाला कतेक मदद के रहे थे समय में कार्यक्रम सबका आयोजन करे में। अमरिंदर झा जी मिशन है दिल्ली से आयल है सब तो पूरा एक्टिव है तो समय में केना केना कार्यक्रम कल गए हम सब केना केना खानो बना कर बोर्ड क्लब पर ई सब कार्य समय में केने छी। जब हम सब दिल्ली में एक शुरुआत भेले मैथिली असम सूची में और आदरणीय अटल जी के समय में एले आकर जे प्रभाव है चर्चा कर 22 आदमी है मैथिली में सब डॉक्टर UPSC की परीक्षा पास कर जब नया नया सरकार सरकार बनला के ठीक बात पता चले कि BPSC में मैथिली का पढ़ाई नहीं हो मान एग्जाम नहीं दे सके और हाईकोर्ट में केस रहे मुख्यमंत्री के जानकारी नहीं है और जहाँ तक हमारा जानकारी है केस विड्रॉ हो गया। केस विड्रॉ होगा सरकार चल गई सुप्रीम कोर्ट सरकार चल गई ठीक और मैथिली का जो रूपरेखा से सबके सामने खास होकर बैठी आपको हरदम मैथिली भाषा मैथिली का संस्कृत के नाम बचल रहा लड़ाई के जारी रखले हम तो राजनीति में जतेक दिन से राजनीति में हम एलो आ जतेक बात हम बुझे हम तो एक बात बुझलिए कि भाई राजनीति ककरो परमानेंट नहीं कतेक बड़का बड़का नेता आयल आ कतेक बड़का बड़का नेता चलि गेल। आइयो 30-40 वर्ष भ गेल 1975 ईस्वी में हुनकर बम कांड में देहांत भेलै 25 आ 13-38 साल भ गेलै। आइयो जखनो कोनो काज करै छी छोट करी पैघ करी तुलना ललते बाबू से होइ छै 40 साल के बादो तो अंत में आदमी का काज रह जाए राजनीति में अहाँ की कह के लोग के गेली परमानेंट लालू यादव 15 साल अब संभावना है 15 साल डॉक्टर साहब के समय तो अंत में एत पावरफुल चीफ मिनिस्टर सब हम सब तो कुछ नहीं छे सामने लेकिन एतेक जरूर है अहाँ सबके आशीर्वाद से कि जरूर ईमानदारी से कोशिश करै छी कि हमरा हाथ में जे ताकत अछि हमरा बुते जे भ सकै अपन परिवार अपन समाज वास्ते ई समय लौट के देबै छी। ई जरूरी नहीं है आइ जतऽ छी काल्हि ओहिठाम रहू लेकिन जे समय भेटल हम ईमानदारी से कोशिश करै छी ओहि समय के यूज कऽ कऽ जो हम 1% ओहि समाज वास्ते किछु कऽ गेलिए हमरा वास्ते हुआ राजनीति शुरू से हम पढ़ाई लिखाई दिल्ली में भेजे दिल्ली से विधायक चलो और हमरा अवसर नहीं भेटल रहे अपन पिताजी से बहुत गप करे तो पिताजी कहे कि हम सबके 8 पुष्प पहिने मधुबनी उज्जैन भगवती बेनीपट्टी जाने छी यहाँ सब उधर सब हमसे सबके पूर्वज सब निकलला ज्योतिषाचार्य चलते मूल उधर के अब मैथिली नहीं बाजे छी टूटल बाजे छी हम सब विधायक लेकिन पुनः से उनके से कनी कमे बाजे छी ऊपर नहीं बाजे छी
एकता होइ छै इंसान के मान, स्वाभिमान और सम्मान। शरीर में शेर के होइ छै एकटा मुंह और एकटा होइ छै पूंछ। एक से एक ज्ञानी लोग सब बैसल छथि। हमें बुझे छी कि यदि मिथिला त्याग के नीचे होते कोई और त्याग नहीं के ऊपर आरोप लगाए के मां जाके कहती कि धरती मां फट जाओ वहां वो धरती का समाज है। इस धरती मां में समझती ना कि मिथिला के आन मान शान मान मर्यादा के देखे तो कलकिन के एक बहुत पुराना कहावत है मिथिला में, कीमत से चीज तो लिया जमाल। बिल्कुल नहीं कर। महाभारत पढ़िए होगा कर्ण अन्य भूमि के थे, जहां पर हम लोग वो भी मिथिला का भूमि है। हम मिथिला राज्य का प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं, राष्ट्रपति के पास गए। कर्ण हमारी भूमि के थे, मिथिला के थे कर्ण, और अंग देश से राजा उससे बढ़िया दानवीर कोई कर्ण नहीं था। कालिदास जी को पैसे चुकाए और वह शास्त्रार्थ महीनों चला और उसी समय था कि अपनी शास्त्रार्थ में आदरणीय मंडन मिश्र जी, पंडित महापंडित प्रख्यात पंडित मंडन मिश्र जी बोले अतिथि देवो भव, इस करके हम आपके सामने अपने शस्त्र को ढालते हैं। तभी मां भारती अंदर से बोले ऐसे कैसे होगा, हम पूछिए ना रागिनी आधा से हम आधा करना रागिनी और फिर नेहन प्रश्न ब्रह्मचारी सब की नाती शंकराचार्य का फिर माते आते प्रणाम के फिर सभी छोड़ के नागू के फिर गृहस्थ गुजर के वापस से चरण छोड़ के फिर कहोगे कि हम हुए हमारी शंकराचार्य। आज आए असूलों पर जब आज आए टकराना जरूरी, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी। एक के बाद एक निगरानी और सतर्कता समिति जो केंद्र सरकार की बनी है, उसके 9% आप काम देखते हैं, उसमें से 90% कार्य केंद्र सरकार के पैसा से आता है, सर्व शिक्षा अभियान से चलता है। मिथिला यूनिवर्सिटी केंद्र से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से पैसा मिलता है, योजना बनाकर भेजते हैं, उस विषय के ऊपर वो प्रतिवेदन दे रहे हैं। एपीएससी पीएससी स्वास्थ्य केंद्र रूप स्वास्थ्य केंद्र बने, हाँ हमारे एनडीए में नीतीश कुमार जी के राज्य में बने, छाती ठोक कर कहते हैं कि बने, बात बता। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उस विद्यालय में शिक्षक है, क्या उसका नियोजन हुआ है, क्या स्वास्थ्य केंद्र को केंद्र में क्या स्वास्थ्य चिकित्सक है? यह आवाज तो जनता की आवाज मेरी नहीं है, आवाज आपकी है, आक्रोश आपका है, यह आक्रोश मेरा नहीं है। अगर इस आक्रोश को लेकर कीर्ति आजाद खड़ा होता है तो 6 वोटों लिखा कर साथ में जब तक भी परसेंट नकली है नपा ये बुढ़वा डालो, मेरे उस गरीबा का क्या होगा, उस दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा आर्थिक रूप से गरीब ब्राह्मण फॉरवर्ड बैकवर्ड की आवाज में कीर्ति आजाद होता है। लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, सच्चाई की आवाज अगर मेरा बाप भी गलत करेगा तो बाप के मुंह पर भी उंगली खड़ी करके बात करेगा। मान मिथिला की मान सम्मान, इसकी आन बात शान मान मर्यादा के लिए कीर्ति आजाद को अपना गला कटाना पड़े, जेल जाना पड़े, जिस प्रकार से बिजली के लिए जाना पड़ा तो कीर्ति आजाद बिजली के लिए भी जेल में जाने के लिए क्या एक सड़क एक चीज एक चीटी एक चूटा एक आदमी एक इंसान औरत गरीब गुरबा सबके लिए जाने के लिए तैयार है। यह वादा आपके कीर्ति आजाद। बहादुरपुर अवस्थित रामाशय पब्लिक स्कूल में 19 मई को विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय महामंत्री जवाहर कुमार ने हमारे संवाददाता दिलीप झा को बताया कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू हृदय सम्राट एवं प्रख्यात कैंसर सर्जन डॉक्टर
प्रवीण भाई तोगड़िया का आगमन 23 मई को होने जा रहा है। 23 मई को डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया द्वारा राष्ट्र की वर्तमान स्थिति एवं हिंदू हित रक्षा विषय पर आयोजित संगोष्ठी को स्थानीय कमला नेहरू लाइब्रेरी में संबोधित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी कैंसर के विश्वविख्यात सर्जन है। भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म और प्रकृति के नाता जोड़ने के लिए यज्ञ अनुष्ठान एक महत्वपूर्ण कार्य है जो बेनीपुर के अंतर्गत महादेव का रुद्र यज्ञ प्रारंभ हुआ है, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य सहित कई बड़े संत पधारने वाले हैं। उसी में मान्यवर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का वर्तमान समय में हिंदू जन जागरण के लिए शुभागमन हो रहा है। इस क्रम में अपने लहेरिया सराय में कमला नेहरू लाइब्रेरी के अंतर्गत अपने कार्यकर्ता का संबोधन करने वाले हैं। मुख्य विषय वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा यह हलफनामा दायर करना कि भगवान राम ने जो सेतु लंका जाने के लिए बनाए थे वो राम सेतु हिंदू धर्म का कोई हिस्सा नहीं है। दूसरा, लखनऊ खंडपीठ के स्पष्ट निर्णय के बावजूद कि यही राम का जन्म स्थान है, यही राम जन्मभूमि अयोध्या है और बाबर ने हिंदू मंदिर के मलबे से ढांचा खड़ा किया था, ये ढांचा कुरान के आधार पर कहीं से भी मस्जिद नहीं है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार मुलायम सिंह यादव के सहयोग से 100 एकड़ जमीन खरीदकर अयोध्या राम जन्मभूमि के बगल में न्यू मक्का मदीना सटाकर बनाना चाहता है। अगर यह संभव नहीं है तो जो बाबर मस्जिद नहीं खड़ा कर पाया उस बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जन्म स्थान पर एक कट्ठे में मस्जिद बनाने की कल्पना वो कर रहा है। इसके लिए प्रयास भी चालू रखा है। अगर ये दोनों कार्य संभव उससे नहीं होगा, एक स्तूप अशोक स्तंभ के तरह वो खड़ा करना चाहता है जिस पर बाबर का नाम लिखा होगा और कहना यह है कि जब ये मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा तो स्तूप हटा लेंगे। ऐसा भारत का इतिहास रहा है कि मुसलमान जब भी किसी जमीन को हड़पता है तो उसको खाली करने का किसी भी प्रकार से प्रयास करता ही नहीं है, बल्कि और उसकी सीमा आगे बढ़ जाती है। तीसरा, हिंदू संस्कार संस्कृति के विरुद्ध विद्यालयों में ईश्वर की प्रार्थना को बंद कर कुरान और हदीस और बाइबिल इसके पढ़ाई को केंद्र और राज्य सरकार एड देकर रामायण महाभारत गीता जो अमेरिका जैसा देश अपने सैनिक के मनोबल को बढ़ाने के लिए भारत के माताओं को जिनको गीता का ज्ञान है अस्पताल में नौकरी दे रहा है, वहीं भारत से ये ज्ञान मूलक चीज संस्कार की समाप्ति हो रही है। चौथा विषय, चीन द्वारा भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन 62 में अधिग्रहण करने के बावजूद जिसमें लक्ष्मी नारायण का निवास कैलाश मानसरोवर सहित महादेव का स्थान भी चला गया। वर्तमान में 92,000 वर्ग किलोमीटर का एक नक्शा चीन ने प्रसारित किया है और 32,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उस 92,000 में से वो अधिग्रहण कर चुका है। वर्तमान में 18 वर्ग किलोमीटर जमीन नीचे अंदर आया था। बदले में भारत के सामरिक महत्व के क्षेत्र को और सैनिक गश्ती बंद करने के आधार पर चीन अपना शिविर उजाड़ कर ले गया है। उसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान हमें धकिया रहा है। बांग्लादेश का घुसपैठ जारी है। भारत के अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर रहा है। ऐसे में हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू विचारधारा ही इस राष्ट्र को समुन्नत के पद पर ले जा सकता है और विश्व में शांति स्थापित कर सकता है, विश्व से आतंकवाद हटा सकता है। यही संदेश देने डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया 23 मई को 12 बजे दिन में कमला नेहरू लाइब्रेरी में पधारने वाले हैं और इसी क्रम में वो अपना उद्बोधन रखेंगे। दरभंगा जिला का एकमात्र ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त मैडोनाल्ड इंग्लिश स्कूल है। ICSE बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं की परीक्षा में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने 100% रिजल्ट लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। हमने सफल कुछ छात्र छात्राओं से बात की एवं साथ ही विद्यालय के शिक्षक, प्रिंसिपल एवं निदेशक भी हमने विस्तृत जानकारी ली। अहम बात यह है कि मैडोनाल्ड स्कूल लगातार 12वीं बार इस सफलता को कायम रखने में सफल रहा है। गांधी के दरभंगा में मैडोनाल्ड स्कूल एक होता है, स्कूल जिसमें ICSE की पढ़ाई होती है। उसमें आपने 10th में लड़कियों में फर्स्ट लिया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
आई फील रियली हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पूरे मेडोना फैमिली ने हमें सपोर्ट किया है। सारे मेडोनाइट्स, हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, टीचर्स जैसे कि भवशंकर सर, NK झा सर, सुनील सर, शैलेश झा सर, हर एक टीचर और हमारे पेरेंट्स, गार्जियंस, एवरीवन, हमारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और जितने भी लोकेलिटी में हमारे लोग रहते हैं, सब ने हमें इंकरेज किया है, जिसके कारण हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। और आई होप एंड आई रियली बिलीव कि आगे मेडोना इससे और भी अच्छा करती है। आपने 10th की जो तैयारी की है, उस तैयारी का क्या ये रहा, आपका पढ़ाई का क्या ड्यूरेशन रहा आपका? पढ़ाई तो ऐसे यूजुअली जैसे स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं एज दे डू, नॉर्मल रहा। हमारे टीचर्स जहाँ तक हो सकता था हमें सपोर्ट किया, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस दिए, हम जहाँ हमें प्रॉब्लम होती थी वो खुद बुला के हमें सारी प्रॉब्लम्स टैली करते थे और हमें हेल्प करते थे। और सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे के लिए आपने क्या सोचा है? आफ्टर 10th क्या करना है? आफ्टर 10th ऐसे तो बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है और एक है मन में ख्वाहिश कि लोगों को सर्व करें, तो डॉक्टर बनने की सोची है। और जहाँ तक अगर कोशिश करेंगे कि IAS IPS ऑफिसर में से कुछ एक बन के लोगों की सेवा कर सकें। कितना परसेंटेज? क्या नाम हुआ? कुमारी में। कितना परसेंट मार्क्स आया आपको? 83%। पिताजी का नाम क्या? मिस्टर मदन कुमार। आपने SSC बोर्ड स्कूल में जो दरभंगा देव स्कूल है उसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कैसी तैयारी रही आपकी? जी मेरी तैयारी तो अच्छी ही रही, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 81%। मुझे और चाहिए था, कम से कम मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 90% से अबव, पर ना आया नहीं। कहाँ चूक हो गई? मुझे लगता है शायद मेहनत में ही चूक हो गई होगी। जो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं या जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनका क्या कॉपरेशन रहा आपके एग्जाम से? नहीं, उन लोगों का बहुत कॉपरेशन रहा, जिस तरह से उन लोगों ने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह हम लोगों को कॉपरेट किया, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। फ्यूचर्स के क्या प्लानिंग है आपके आफ्टर 10th? मैंने बायोलॉजी का सोचा और बायोलॉजी का डॉक्टर बनने का। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार सिंह। कितना परसेंट मार्क्स है आपको? 81.46%। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अपने एग्ज़ाम में कौन सा स्थान लाए? सेकेंड, गर्ल्स में सेकेंड आई हूँ। बहुत और अच्छा लग रहा है। उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि बस 82% तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा। क्या उम्मीद थी आपको? कुछ और, थोड़ा और। कितना परसेंटेज है? 82%। क्या नाम हुआ? सिमरन। इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हैं आपको जो 82% मार्क्स आए? टीचर्स और पापा लोग को, पापा मम्मी। पापा मम्मी आपके सपोर्ट की स्कूल में? और टीचर्स को ऑलवेज, दे वर ऑलवेज विद अस। क्या बनना चाह रहे हैं आप? एस्ट्रोनॉट। क्या नाम हुआ? सिमरन। पिताजी का नाम? शैलेश कुमार। ये 10th बोर्ड में आपने पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, इसमें जिले के टॉपर के रूप में आप हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? Yes, I feel very nice. I have already prepared myself from the beginning, and the help of many teachers. And yes, I have prepared well. बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको। जिला का टॉपर मेरा का नाम रोशन किया हूँ, माता पिता का नाम रोशन किया हूँ, और इसके पीछे मेरे सक्सेस के पीछे मेरे टीचर्स, मम्मी पापा, मेरे दोस्त, सारे लोगों ने अच्छी तरह कोऑपरेशन किया और अच्छा महसूस किया। किस तरीके से प्रिपरेशन आप करते थे जो दूसरों बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हो? क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, आपके स्कूल के जब जूनियर्स हैं आपके? मैं खुद अपने आप को इनकरेज करता था। हमेशा यहाँ से जब पढ़ के आता था तो घर पे सोचता था, मैं अपना मिला के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में सोचता था, और खुद अपने आप को मोटिवेट किया। और प्लस टीचर्स का मोटिवेशन, मेरे दोस्त के जो कोऑपरेशन थे उन्होंने उनसे इंकरेजमेंट मिला हमको, जिसके चलते मैं इसी काम करना चाहता हूँ। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या करते हैं, क्या करेंगे आप? मैं आगे जा करके मैथमेटिक्स रखने वाला हूँ, उसके बाद IIT के बाद मैं UPSC फेस करना चाहता हूँ। ये जो पेरेंट्स का क्या रोल है आपकी इस तैयारियों के? मैं माता पिता को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह की स्कूल में पढ़ने का मौका दिया, और उन्हीं का सब कुछ है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा। क्या नाम है? आदित्य आशुतोष। कितना परसेंटेज? 93.3%। कैसा महसूस कर रहे हैं इस रिजल्ट से? कितना सेटिस्फाइड हैं? I feel extremely happy with what I have done. I'm not so satisfied with my result. I had a bit illness in my last exams,
But overall, I'm very happy with my performance. My parents are also happy, my friends are happy, my teachers are happy, and especially my grandparents. सभी हैप्पी हैं, आप अपने रिजल्ट से हैप्पी क्यों नहीं हैं? क्या चूक हो गई आपसे तैयारी को लेकर के? My preparation was all bit good, but during last 2 exams, I fell sick, I had chicken pox, so it was very big drawback for me, and I was not able to give my science paper very better. किस संस्कार का प्रश्न रहा आपके विद्यालय में जब आप पढ़ाई कर रहे थे 12th में? The teachings of my teachers was enough for us, but yet for any extraordinary thing we need tuitions. So especially for English, Mr. Harish Miller sir and all other teachers like Mr. Akhia sir, Mr. Sunil sir and Hindi teacher, especially Mr. Salim sir. I love them all and I want to say thank you to all of them. Prabhat. कितना परसेंट मार्क्स है? 90. Sri Naveen Kumar sir. ये ICSE स्कूल मैडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल है, प्रथम है और इसमें हमारे बच्चे जो अच्छे किए हैं, रियली वी आर वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू से क्रेडिट गोज टू ऑल माय टीचर्स, मैनेजमेंट और डायरेक्टर सर और हमारे बच्चे और इनके माता पिता को जा रहा है। ये हमारे बच्चे बहुत ही होनहार है एंड आई होप इन फ्यूचर दे विल डू वेरी नाइस और ऑल इस अपने सफलता के चरम सीमा पर पहुँचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बच्चे के पेरेंट्स के बारे में आपका क्या? इनके माता पिता को भी मेरे तरफ से, मेरे विद्यालय परिवार की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से और स्पेशली मैं अपने रियली ऑन माय कोर ऑफ हार्ट उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बच्चों को उन्होंने हमको दिया और हम लोगों ने इनको अपने विद्यालय में पढ़ाकर गर्व महसूस कर रहे हैं और इसका श्रेय हम अपने शिक्षकों को भी दे रहे हैं। सभी शिक्षक लगातार हमारे बच्चे की काउंसलिंग भी करते हैं और इनको पर्सनल जो एक अटैचमेंट होता है परिवार की तरह देकर और इन बच्चों का मनोबल ऊंचा करते हैं, जिसके तहत दरभंगा में ये हमारे बच्चे आज नाम रोशन किए। कितने बच्चे आपके स्कूल से अपीयर हुए थे? 85 टोटल 85 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें सभी का सभी फर्स्ट क्लास में ही पास हुए हैं, किसी ने भी सेकंड डिवीजन से पास नहीं। 100% उसका 100% रिजल्ट। शहरवासियों के लिए आपको क्या कहना है स्टूडेंट के बारे में? सॉरी, शहरवासियों के लिए ये पूरे शहरवासियों को मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा, सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को एक ऐसे विद्यालय में पढ़ाएं जहां उनका सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे मैडोना इंग्लिश स्कूल इस शहर में हर एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में इन इंग्लिश स्पोकन एज वेल एज इन टीचिंग हमारे विद्यालय में 100% मैथमेटिक्स में और हिंदी में और इंग्लिश में बच्चे नंबर लाकर और इस जिला का नाम रोशन किए हैं। इसके लिए मैं शहरवासियों को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इश्तियाक अहमद, प्राचार्य मैडोना इंग्लिश स्कूल और इनके माता पिता को भी मैं धन्यवाद। किस तरह से आप अपने स्टूडेंट को तैयार किए जो इस तरह से परफॉर्मेंस? Actually, I am very impressed. I have been also impressed for their docility nature. They were very eager to know. They are very curious nature, and whatever they used to ask, so we all try to satisfy them. We behave just like friend, philosopher, guide, so that we could be the nearest one, better to say, and gaining the proximity to touch their heart, to solve their each and every problem. We all tried and have tried to gain and to bring them in such type of condition. So I must hope that they must gain the prosperity in the future life. कौन सब्जेक्ट से सर? I'm teacher of English. क्या नाम है सर आपका? हरोशंकर मित्र। ICSE बोर्ड में सर जो रिजल्ट आया है 100% रिजल्ट है और सबसे बड़ी खास बात है कि 12वां साल है जो आप इस रिजल्ट को देने में कामयाब रहे हैं। किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से बच्चों और जो टीचर्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है कैसे वो करते हैं आप सर? ये मैनेजमेंट किस तरह का है सर? ये मैनेजमेंट की बात हम नहीं कहेंगे, ये हमारा टीचर्स का हार्डवर्क और उन लोगों का मेहनत और बच्चे के हार्डवर्क और बच्चे के पेरेंट्स भी इसमें काफ़ी इसमें सहयोग देखते हैं और ये सहयोग में मैं तो कामयाब होने के लिए दोनों को कोऑपरेशन,
टीचर्स और पेरेंट्स ये दोनों को कॉपरेशन से ये हुआ है। और बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, यही बात है, यही सक्सेस का ही है। जो बच्चे हैं, नया प्रिंसिपल जो आए हैं ये भी काफ़ी मेहनत से ये काम करते हैं, बहुत कोऑपरेशन करते हैं टीचर के साथ। इसीलिए ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क के चलते ही ये हुआ है। और गार्डियंस भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? जो बच्चे अभी 9th में हैं, अगली 10th में वो आने वाले हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों को रोल मॉडल के रूप में जो बन के आ रहे हैं सर? ये बच्चे फर्स्ट सेकंड जो आए हैं, इन बच्चे को देख करके उनको भी ये सोचना चाहिए हम लोग भी फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, फर्स्ट रैंक में आएंगे। ये उन लोग को सीखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए ये पहला कदम है। इन लोग का पहला कदम जो है ये पास होना चाहिए। ये इज द फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के बाद इन लोग आगे बढ़ेंगे। वो जो है इन लोग को सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है क्लास 10, इसके बाद सेकेंड स्टेप क्लास 12, इसके बाद वो कॉलेज स्टडीज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो आई विश ऑल everyone, each and everyone for a great success, for the better future. बिहार की राजधानी पटना में भी अपोलो हॉस्पिटल खोले जाएंगे। यह जानकारी 19 मई को बेला स्थित एक आवासीय होटल में अपोलो अस्पताल प्रतिनिधियों ने हमारे संवाददाता को दी। ब्रेन और स्पाइन सर्जन है दरभंगा। पर्टिकुलरली आने वाला मैं शौक था क्योंकि मेरे फादर एक्सप्लेन किया फर्स्ट न्यूरो सर्जन बिहार। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज से ही 1946 में पटना से ग्रेजुएट करके ऑर्थोपेडिक सर्जन। और हम कभी दरभंगा आए थे, हमारे अंकल भी यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, रांची मेडिकल कॉलेज 5 लोग की टीम हमको भी आएगी कि यहाँ दरभंगा में शुरू करेंगे आगे के साथ बेस्ट प्लेटफॉर्म। और इस तरह से फिर टेलीमेडिसिन भी अभी मुजफ्फरपुर में आज इनॉग्रेट हुआ है। टेलीमेडिसिन सर्विस यहाँ भी होगा कि पेशेंट्स बिफोर दे कम टू हॉस्पिटल, बिफोर आने के पहले चाहे तो इनके डॉक्टर के थ्रू या पेशेंट्स में एक इंटरैक्शन हो जाएगी, क्या बीमारी का प्रॉब्लम पहले सॉल्व हुआ, ऑपरेशन के बाद वापस आएंगे तो उनका फॉलोअप होगा लोकल सर्जन के साथ। एंड वी नो कि बिहार में दरभंगा प्रॉब्लम पटना के आगे है या एक पीछे सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड सर्जन और फिजिशियंस एक बिहार में पटना के अलावा ही। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि साथ में टीम के साथ मीटिंग हो और इंटरेक्शन हो। और पर्टिकुलरली जब अपना हॉस्पिटल वालों का ही पटना में खुलेगा तो पीडियाट्रिक अच्छा राइट में डॉक्टर बच्चू कार्डियोथोरेसिक सर्जन सर कुछ बोलेंगे आने का टेलीमेडिसिन ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि टेलीमेडिसिन का मतलब है कि डॉक्टर और मरीज के बीच की दूरी फिजिकल दूरी खत्म की जाए। यानी मरीज चाहते हैं कि आना है तो कब आना है। और इससे अलग जरूरी है कि यहाँ पर लोकल डॉक्टर अब सब कुछ ट्राई कर चुका है, मरीज ठीक नहीं हो रहा है, एक सेकेंड ओपिनियन चाहता है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा है, जिस रिपोर्टें देखी जा रही हैं, ECG देख रहे हैं, एक्सरे देख रहे हैं, मरीज के शरीर में कोई डिफॉर्मिटी है वो देखी जा रही है। और हम दिल्ली से बता रहे हैं हाँ हमारी राय में कुछ कह रहे हैं या हमारी राय में तुरंत देख लिए हैं या डॉक्टर साहब आप भी इलाज कर रहे हैं इसकी ये चीज़ और है। तो उससे क्या है कि मरीज और डॉक्टर दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। एंड मैंने बताया कि हम नहीं चाहते कि एक बार सर्जरी हो जाए, दिल्ली आना ही ना पड़े मरीज इलाज कराने। लेकिन जब तक उस लेवल की सुविधाएं वहाँ नहीं है तब तक हम ये करना चाहते हैं कि मेन का वहाँ हो जाए और उसके बाद बाकी का फॉलो और डॉक्टर के साथ जो कोऑर्डिनेशन हो यहाँ पे वो हम क्लिनिक्स के जरिए या CMS के जरिए या OPDs के जरिए करते हैं। और अल्टीमेटली ऑफकोर्स हॉस्पिटल खुलेगा तब तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं जाएगी। और मेरी बात है कि
बाद उनकी वीडियो से अगर 50 को कम किया कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पूछेंगे कि हम यहाँ आ क्यों रहे हैं और मरीजों को इससे क्या बेनिफिट होगा, और सारा काम यहाँ होना चाहिए या पटना में होना चाहिए। बट एक्चुअली आपको ये जानकर हैरानी होगी और दुनिया की किसी भी डेवलप वर्ल्ड में 4 लेवल्स ऑफ मेडिसिन या सर्जरी होती है। ये वो लेवल होती है जो हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में होती है, जैसे मधुबनी में होनी चाहिए। सेकेंड लेवल होती है यहाँ मेडिकल स्कूल होती है, जैसे दरभंगा या पटना ऐसे जगहों में होती है। थर्ड लेवल होती है जो स्टेट हेडक्वार्टर होती है वहाँ होती है। फोर्थ लेवल नेशनल हेडक्वार्टर होता है। और दूसरों को नहीं बताएंगे, जैसे ट्रांसप्लांट सर्जरी आगे यूरो जाने के बाद स्पेशलिटीज में क्या लेटेस्ट हो रहा है सबको उठा देंगे। तो हम लोग एक तरह से जैसे ये कह रहे थे कि हम लोग क्यों आए हैं, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, आप पूछेंगे। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप अपने डॉक्टर से भी यहाँ दरभंगा में पूछेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट प्लेस। डॉक्टर वसंत सिंह जो पटना से अभी तुरंत आया, आईएल में उसका मैं अध्यक्ष है और उस अकेडमिक विंग का जो सचिव है हमारे नायक जो बैठे हुए हैं अमर खान था, अमर जी जिनका नाम आप लोग सब सुने होंगे। एक पटना बिहार के प्रख्यात स्किन रोग विशेषज्ञ हैं और वे दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पास करके सुप्रिटेंडेंट के पद पर हैं और वे हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल बिहार मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर जो अकेडमी नहीं है उसका भी चेयरमैन। चिकित्सक लोग व्याख्यान देने के लिए चिकित्सकों में आपस में अधीक्षक भी हैं और विशेषज्ञ कमेटी के सचिव के साथ साथ बिहार मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन के अकेडमिक विंग का चेयरमैन भी है। लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ सबसे मजबूत स्तंभ कि कोई इंडियन जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सब जगह बिहार के चिकित्सक हैं, उस सेम रेशियो में ज़्यादा रेशियो में मरीज भी हैं सब जगह बिहार के, चाहे वो अपोलो हो एम्स हो, सब जगह बिहार के मरीज सबसे ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली अपोलो में ही हमारे पास जो है 200 मरीज हर महीने आके एडमिट होते हैं बिहार से। एक चीज़ जो मेरे को लगी है उसमें कि जब पेशेंट्स आते हैं बिहार से तो ऐसा लगता है कि गरीब होंगे, इनके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है। पेशेंट आना चाहिए जेब बेच के कहीं ऐसा भी वो इलाज पूरा कराता है, ये अच्छा ही करेगा। लेकिन एक जो सबसे मेन चीज़ है वो सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग इसको क्रांति की तरह इसको करें, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे किसी कोई भी हेल्थ चेक नहीं कराता। सभी लोग तभी अस्पताल तक पहुँचते हैं जब वो पूरे बीमार हो जाते हैं, सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में जाके तब वो दिल्ली या मुंबई के लिए रेफर किए जाते हैं। मेरी अनुरोध है कि यदि आप लोग उनको जागरूक करेंगे, पहले अपना हेल्थ चेक कराएं, तो उससे क्या होगा कि आधे से ज़्यादा बीमारियों को यही कंट्रोल कर पाएंगे, उनको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास बाइक या गाड़ी जरूर होगी और सबका एक पीरियडिक टाइम आता है कि 500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर के बाद सर्विस कराना है। और मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप में से कोई भी दिल्ली है मेरे से कॉन्टैक्ट करें, अपोलो हॉस्पिटल में मैं आपका अच्छे कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। सर एक मैसेज जरूर जो हम देखे हैं, अभी पटना से कार में आ रहे थे 2 व्हीलर्स में, तो लास्ट टाइम हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किए थे जोधपुर में, तो जितने भी प्रेस वाले थे उनको एक हेलमेट दिया गया था कि प्लीज आप इसको पहनेंगे। आई थिंक नेक्स्ट टाइम वही करेंगे। इसलिए एज ए न्यूरो सर्जन आई अपील टू यू राइट इन द प्रेस की वेयरिंग अ हेलमेट और वेयरिंग सीट बेल्ट ये सेफ्टी के लिए है एंड ऑब्वियसली इट्स लाइक अ प्रिवेंटिव हेल्थ। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। अगर आपने 100-150 लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, अब उसका नेक्स्ट स्टेज यही है मुजफ्फरपुर और दरभंगा, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं था दरभंगा आना, जब तक कि हम लोग पूरे तरह से फिर कराए दरभंगा। ये डिस्कस कर रहे थे कि पहले पटना का मेन एक हॉस्पिटल बने या फिर सैटेलाइट हॉस्पिटल्स, स्मॉल बजट हॉस्पिटल जो बहुत
pediatric ward, a lot of neuro ward, छोटे बजट हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, छोटे बजट में गैस्ट्रो, ये सब काम हो सकता है। I think वो नेक्स्ट स्टेज है और हम लोग डिस्कसिंग कर रहे हैं। बट एक रेफरल सेंटर यहाँ से होना चाहिए पटना, एंड उसके बाद फिर क्योंकि ये प्रॉब्लम है बार दिल्ली से डॉक्टर्स लाने पड़ते हैं, तो अगर हम टॉप स्पेशलिस्ट को पटना में ही एक बार एस्टैब्लिश कर दें तो ये पॉसिबल है दरभंगा आके वापस जाना दे। आई थिंक लेट अस अभी नियरली कंप्लीट के एफर्ट लैंड के रखते हैं, डॉक्टर बीके सिंह देख रहे हैं, नियरली लैंड हो जाएगा, फिर 1 साल के अंदर हॉस्पिटल आएगा। जब हम स्पेशलिस्ट इंडिया और विदेश से भी कई बिहार के लोग इतने बार के डॉक्टर डेली बाहर जाते हैं, इतने सारे बिहार के डॉक्टर यहाँ वापस आएंगे अमेरिका से तो सीधे बिहार आना चाहते हैं। आई थिंक वंस दैट हॉस्पिटल हैपेंस, द रेफरल क्लिनिक्स इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा सिंपल अनाउंस करेंगे कि जहाँ फ्री कैंप्स होगा और भी हॉस्पिटल्स के कार्य हम लोग की अपनी तरफ से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमारा फॉलो क्लिनिक अंतर्बाद पटना में है, वहाँ भी होता है। बट सिमिलरली अगर यहाँ कोई हॉस्पिटल हमारा साथ दे देन दिस कैन बी सेट अप। फ्री कैंप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो पावर आपके हाथ में है। अपोलो हॉस्पिटल के किसी भी कंसल्टेंट को यहाँ आकर या पटना या मुजफ्फरपुर में फ्री कैंप करने में कोई एग्जीबिशन नहीं है। बट इशू इज कि अगर एक सीनियर कंसल्टेंट अपना सारा दिन और अगले दिन का आधा हिस्सा लगाएंगे तो उस कैंप में कम से कम 100 पेशेंट्स पर स्पेशलिटी होना चाहिए और उसके लिए वाइड प्रेस कवरेज चाहिए, वाइड मीडिया कवरेज चाहिए, and that is dependent on interaction between you and Mr. Puneet. ठीक जी। And once 100 patients get registered in any specialty, availability of a senior consultant will never be a problem. That is a promise from all three of us. Free health camp is no problem. दरभंगा जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 19 मई को बिहार प्रदेश युवा राजद के आह्वान पर बिहार सरकार द्वारा पेट्रोल मूल्य वृद्धि में सरचार्ज ₹1.76 के बढ़ोतरी के खिलाफ कॉर्पोरेट चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में प्रकाश कुमार ज्योति, गंगाराम गोप, मनोज कुमार राय, सुभाष महतो सहित राजद के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। वापस लेना होगा, वापस लेना होगा, वापस लेना होगा। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद। बिहार के सभी दैनिक मुख्य अखबारों के पृष्ठों पर बिहार सरकार ने ₹1.76 सरचार्ज के रूप में बढ़ोतरी किया। दूसरे तरफ भारत सरकार लगातार पेट्रोल की दामों में गिरावट किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो करोड़ों करोड़ रुपया सेवा यात्रा के नाम पर दरभंगा में बहाने का काम किया, उसके लिए उनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन सरचार्ज के रूप में ₹1.76 का बढ़ोतरी करके बिहार के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का प्रयास उन्होंने किया है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में आज युवा राजद और नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करके विरोध व्यक्त किया है कि नीतीश जी आपका जो कदम है वो कदम गलत है। युवा राजद मांग करती है इस पुतला दहन के माध्यम से कि ये कदम जो उठाया गया है पेट्रोल मूल्य वृद्धि का, इसको फौरन आप वापस लो, नहीं तो अगला कार्यक्रम हम लोगों का धरना और प्रदर्शन होगा। बिहार सरकार के द्वारा पेट्रोल मूल्य वृद्धि जो हुआ है वो एकदम निंदनीय है, जिसका राष्ट्रीय जनता दल विरोध करता है। सरकार सेवा यात्रा के बहाने लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है,
लेकिन पेट्रोल नगर निगम का जो टैक्स है वो दुगुना हो गया। जिस घर का 100 रुपया लगता था वो 200 रुपया हो गया। 1000 रुपया सब जगह मनमानी करने पर उतर गई है और सब जगह टैक्स बढ़ा रही है। पेट्रोल मूल्य वृद्धि को वापस लेना होगा, नहीं तो ये आंदोलन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन का पैरवीकार हैं, सुशासन के नाम पर रात पाट चला रहे हैं। उसमें हमारा टाइम टू टाइम विरोध हम लोग का दर्ज होता रहा है, होता रहेगा। लेकिन मैं इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप शहर के हाया घाट के विधायक जी के यहाँ जाने का काम करते हैं, बहादुरपुर के विधायक के यहाँ जाने का काम करते हैं, आप विधान पार्षद जी के यहाँ जाने का काम करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय को आप पीछे छोड़ दिए। लालू यादव पहले जाते थे किसी गरीब और मुसहर के परिवार में मुसन्नी को तेल साबुन लगा के और उसको पवित्र करने का काम करते थे। नीतीश कुमार ने किसी दलित और महादलित के आंगन में जाकर भूजा खाने का काम नहीं किया। किन किन लोगों के यहाँ मुख्यमंत्री जी गए हैं भोजन करने और चाय पार्टी में गए हैं, ये सारा मीडिया जान रही है, सारा बिहार के लोग उस तरफ देख रहे हैं। इन्होंने दलित और महादलित को अपमान किया है। उनके एक भी परिवार में, पूरे दरभंगा में किसी के परिवार और आंगन में जाने का काम नहीं किया। युवा राजद इस बात के लिए विरोध की ओर से युवा राजद बिहार प्रदेश के आह्वान की ओर से दरभंगा के कर्पूरी चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। बिहार में पेट्रोल पर मुख्यमंत्री सरचार्ज 1 रुपया 76 पैसे बढ़ा दिए हैं। एक तरफ बिहार को वो कहते हैं पिछड़ा है, विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं, और एक तरफ पेट्रोल पर सरचार्ज बढ़ाकर गरीबों की गाढ़ी कमाई का ये भी लूटने का काम करते हैं। और इसलिए युवा राजद उनका पुतला दहन किया गया है। आगे आने वाले दिन में और भी सड़क पर यदि इस तरह के काम करते रहे तो सड़क पर उतरकर उनके विरोध में और भी आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा की ओर से बिहार के सुशासन के पीछे वाली सरकार नीतीश सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम आज कर्पूरी चौक के स्थल पर किया गया है। इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा पेट्रोल में वृद्धि की गई है उसका भर्त्सना करती है। जहां एक तरफ बिहार सरकार विकास की सुशासन की ढिंढोरा फिरती है, वहीं दूसरी तरफ मूल्य वृद्धि करके बिहार के जो किसान है, गरीब तबका है, उनकी गाढ़ी कमाई पर अंकुश लगाता है। दूसरी तरफ बताना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय जिस तरीका से सेवा यात्रा बिहार के अंदर की है, मैं मानता हूं कि उनमें जितनी पैसा खर्च हो रही है वो मूल्य वृद्धि के माध्यम से उसे उगाही करना चाहते हैं। राजकिशोर पासवान। चलते चलते एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पे। समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्थानीय सांसद को बोलने से रोक देने पर सांसद बिफरे। 23 मई को विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आएंगे दरभंगा और कमला नेहरू लाइब्रेरी में करेंगे एक संगोष्ठी को संबोधित। महाराजा महेश ठाकुर महाविद्यालय में राम जानकी महोत्सव कार्यक्रम में कई नामी गिरामी हस्तियों ने लिया भाग। दरभंगा जिला का एकमात्र ICSE बोर्ड से संबद्ध मैडोना इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थियों ने लहराया परचम। लगातार 12वीं पार 100% रिजल्ट की घोषणा। पटना में भी खुलेगा अपोलो अस्पताल। अब सुधांशु सिन्हा को SS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दे। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।